स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ड्राइविंग अ मेथड फॉर डिटरमिनिंग इनवर्सेस। यानी आपके पास एक मैट्रिक्स है जो कि मतलब इसमें हम कह सकते हैं कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ऑर्डर इसका हमने 3 by 3 रखा हुआ है, ठीक है। अब इसका जो इन्वर्स है वो हमने एक जो कॉलम ऑपरेशन या रो ऑपरेशन से हमने फाइंड करना जो सीखा था, ठीक है, उसी के हवाले से हम बात करें कि वो मेथड कैसे बना था, ठीक है। मतलब ये इस तरह से देखा गया कि आपके पास ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जो कि एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका मैंने डिटर्मिनेंट फाइंड किया था, ये 3 आया था जो कि 0 नहीं था, ठीक है। इसका होता है इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब हमने मतलब एक मेथड तो ये पढ़ा था इनवर्स फाइंड करने का कि हम इस मैट्रिक्स का जो है वो एडजॉइंट फाइंड करें, ठीक है, जो कि इसके को फैक्टर्स का ट्रांसपोज लेने से आता है। वो आपने तरीका समझा हुआ है। और अगर उस एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स को आप इसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड करते हैं तो आपको आंसर में मिलता है ए इनवर्स मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमने देखा कि जब हम ये जो हमारा गिवन मैट्रिक्स है इसके ऊपर हम रो ऑपरेशन परफॉर्म करते करते इसको जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ऑफ ऑर्डर 3, मतलब चूंकि ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ऑफ ऑर्डर 3 में हम जब कन्वर्ट करते हैं, मतलब रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ये जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, सेम अगर वही ऑपरेशन इसके ऊपर भी परफॉर्म हो रहे हो तो ये एग्जैक्ट ए इनवर्स मैट्रिक्स बन जाता है। मतलब ये बाय जो एक्सपेरिमेंट ये बात देखी गई है और इसके बाद ये रिजल्ट बना दिया गया कि आप अगर इन दो मैट्रिसेस के ऊपर सेम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो रिजल्ट में हमें जो आखिर में मैट्रिक्स मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो कन्वर्ट हो चुका होगा ये इनवर्स मैट्रिक्स में, और ए मैट्रिक्स जो है वो हमारा कन्वर्ट हो चुका होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेते हैं जी। 1 0 0 इसमें आता है, 0 1 0 आता है और 0 0 1 आता है, ठीक है। अब इसी बात को मैं आपके सामने थोड़ा सा प्रूफ भी कर दूंगा इसको, ठीक है। देखें हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है ये है, यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ जी। ए मैट्रिक्स जो है उसकी एंट्रीज थी जी 1 0 1, ठीक है, 2 -1 0 और -1 3 2। और जबकि हमारे पास जो हमारा दूसरा मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसकी एंट्रीज भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 0 0 0 1 0, ठीक है, और 0 0 1। अब कुछ ऑपरेशंस जो है मैं आपको परफॉर्म करके बताऊंगा और बाकी मैं इनके ऑपरेशंस लिख दूंगा, आपका वो होमवर्क होगा, आपने इसको खुद परफॉर्म करना है, ठीक है। अब रो इक्विवेलेंट में हम चलेंगे, क्योंकि मैं रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ। अगर मैं कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं कॉलम इक्विवेलेंट में चल रहा हूँ, ठीक है। तो रोज जब ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो कॉलम्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा बनाया जा रहा होता है, ठीक है। और जब हम कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे होते हैं तो हमारी रोज जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से रिजेंबल कर रही होती है, मतलब 1 के बाद 2 0 आने चाहिए, और ये कॉलम ऑपरेशन में। और रो ऑपरेशन में 1 से नीचे 2 0 आने चाहिए, ये है रो ऑपरेशन में, ठीक है। तो ये बात याद रहे आपको। अब देखिए इसमें जो फर्स्ट मैंने परफॉर्म किया, मेरे पास यहाँ पर एक 0 आना चाहिए था जो कि 1 है। इस 1 को 0 बनाने के लिए इस 1 में से इस 1 को माइनस करना, मतलब जो कि रो 3 का 1 को रो 1 के 1 से माइनस करना। तो मैं लिखूंगा कि मैंने रो 3 में से रो 1 को माइनस किया और चेंज जो इसमें आई है, ठीक है, रो जो चेंज हुई है वो इधर आ जाएगी। सेम यही ऑपरेशन इसके ऊपर भी परफॉर्म होगा, ठीक है। इसको देखते हुए चलेंगे और ये उसकी वजह से चेंज होता जाएगा, बस ये याद रखिएगा आप, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास एंट्रीज आएंगी, चले एंट्री भी लिख देते हैं। देखिये रो 3 में क्या आ रहा है 1 0 2, ठीक है। रो 1 में आ रहा है 1 2 -1। अब मैंने सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन, ठीक है जी। और इसको अगर हम देखें तो ये 1 -1 0 0 -2 -2 और ये आ जाएगा 3। तो यहाँ पर तो आ जाएगा हमारे पास, मतलब फर्स्ट रो हमारी नहीं चेंज हुई, सेकंड रो भी हमने चेंज नहीं की, ठीक है, और थर्ड रो जो ये वो 0 -2 और 3 आई है, ठीक है। जबकि यहाँ पर इसकी भी रो इक्विवेलेंट साथ साथ ही चल रहा है। तो यहाँ पर भी फर्स्ट 2 रोज तो हमने चेंज नहीं की हैं, ये एज इट इज आ जाएंगी, जो कि चले हम कॉपी कर लेते हैं इसको, ठीक है, यहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं, ये एंट्रीज तो एज इट इज आ रही हैं। जबकि लास्ट जो रो है वो लिखेंगे हम इस परफॉर्म करने के बाद ये ऑपरेशन जी। इसमें हमने रो 3 को चेंज किया, रो 3 लिखेंगे पहले हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 0 1 है और 1 0 0 ये हमारे पास रो 1 है। इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, तो 1 0 -1 -1 आएगा, ठीक है। 0 -0 0 होता है और 1 -0 1 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 0 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएंगे हमारे पास दो, मतलब पहले ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद ये दोनों मैट्रिसेस अपनी रो इक्विवेलेंट फॉर्म में इस तरह से हमें नजर आ रहे होंगे। अब इससे आगे अगर हम इसको फिर मजीद इस पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है जी, तो इसमें अब 1 के नीचे 0, अब इसको 1 बनाना है, ठीक है। इसको पॉजिटिव 1 बनाने के लिए
यहाँ पे तो ऑलरेडी था, लेकिन इसको हमने देखे चलना। तो यहाँ पे -1 से हमने इस रो 2 को -1 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, आप इसे मतलब जो है वो इसको इस तरह से याद रखें, ठीक है, कि मैंने मतलब जो 2 है इसको -1 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो यहाँ पर +1 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, इसी तरह ये -1 हो जाएगा, ठीक है। ये चेंज मतलब इस ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट है वो आ गया, ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखें तो अब हमने इस 1 से ऊपर भी यहाँ भी 0 एंट्री बनानी है, यहाँ भी 0 एंट्री बनानी है। ये 0 कैसे बन सकती है, मतलब मैं रो 1 को चेंज करना चाह रहा हूँ और रो 3 को चेंज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। रो 2 मेरी एज इट इज रहेगी। तो यहाँ पर जब मैं रो इक्विवेलेंट लिखूंगा तो मैं रो 2 को इन दोनों मैट्रिसेस में, इधर भी और इधर भी, ठीक है, इन दोनों में मैं सेकेंड रो एज इट इज लिख दूंगा, 0 -1 0, और यहाँ पे आएगा 0 1 -3, ठीक है। अब इसमें जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करें उसको हम देख लेते हैं। हम इसमें क्या कर रहे हैं जी, इधर हम बेसिकली रो 1 में से, चूंकि ये 1 है और ये 2 है, 1 को 2 बनाने के लिए 2 से पहले मल्टीप्लाई करना होगा, तो रो 2 को पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा रो 1 में से, ठीक है। और इसी तरीके से रो 3 में चूंकि -2 है, इसमें मैं प्लस कर दूंगा, रो 3 में मैं रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूंगा। मैं सिंपल इन एंट्रीज को देख रहा हूँ, इन एंट्रीज को नहीं देख रहा होता, ठीक है। अब देखें, रो 1 पहले मैं लिखूंगा 1 2 -1, ठीक है, और रो 2 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो ये 0 2 1 से 2 2 3 से -6, और अब मैंने इन्हें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस माइनस ये प्लस साइन आ जाएगा, यहाँ 1 -0 1 2 -0 2 और 6 -1 5 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 0 5, ठीक है। सेम यही ऑपरेशन अगर हम इधर भी देखें तो 1 0 0 ये इसकी फर्स्ट रो है, ठीक है। इसकी सेकंड रो क्या है, 0, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये -2 हो गया, ये 0 रहा, और अब हमने इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे इनके, ठीक है। 1 -0 1 होता है, ये 2 हो जाएगा, 0 + 2 2 और 0 -0 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 0, ठीक है। अब देखें ये तो मैंने आपको फर्स्ट ऑपरेशन इसका यहाँ पर इसका रफ वर्क समझाया, ठीक है। मैंने कहा था कुछ समय पर टाइम की लिमिटेशन है, अब आपने सेकंड वर्क खुद करना है। तो सेकंड जो ये ऑपरेशन जब आप परफॉर्म करेंगे तो इसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। रिजल्ट आएगा यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -3, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ पे आएगा -2 और यहाँ पे आ जाएगा -1, ठीक है जी। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि हमने किस तरीके से जो है ये लिखे हैं रिजल्ट्स, ठीक है। अब हम इसको मजीद कॉपी करते हैं और नेक्स्ट अपनी मतलब जो है शीट पे आते हैं। देखें यहाँ पर अभी हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है, ये इस तरफ ए मैट्रिक्स लिखा हो, ये याद रहे यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, ठीक है, ये मैट्रिक्स था, ये इस तरीके से आपको याद हो। तो अब इसमें जो थोड़ी बहुत अभी चेंज रहती है वो ये कि इसमें अब इस एंट्री को +1 होना चाहिए, इसलिए रो 3 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, -1/3 से, ठीक है। जब -1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल ये एंट्री हमारी जो है ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी +1, ठीक है जी। यहाँ पर आ जाएगा +1, ठीक है। ये मैं लिख भी देता हूँ कि -1/3 से हमने रो 3 को मल्टीप्लाई किया और रो 3 चेंज हो गई है, और इधर भी सेम हिसाब माइनस जब 3 से 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +1/3 बन जाएगा, ठीक है जी, +1/3, ये बन जाएगा +2/3 और ये -1/3 बन जाएगी एंट्री, ठीक है। इसी तरीके से लास्ट में हम जब ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो लास्ट जो हमारा ऑपरेशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि हम अब यहाँ पर इस एंट्री को मतलब 5 को 0 बनाना है, हमने 1 से ऊपर 2 0 बनाने, तो रो 1 में है 5, इस रो 3 को हम पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर रो 1 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। और इसी तरीके से रो 2 में यहाँ पे -3 को 0 बनाना है, तो रो 2 में प्लस करेंगे, पहले रो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये इधर जो रो इक्विवेलेंट आएगा हमारे पास मैट्रिक्स, ये तो आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है। ये मतलब आप अब सेम वही वर्क जो मैंने अभी बताया था आपको, आप रफ वर्क वैसे करेंगे, और ये वाला जो मैट्रिक्स है हमारा ये बन जाएगा, इसमें जो एंट्रीज आएंगी -2/3 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -4/3, यहाँ पे 5/3, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा सॉरी +1 ही आएगा, यहाँ पे आएगा -1, ये आएगा 1/3 2/3 और -1/3।
तो ये जो मैट्रिक्स है ये ए इनवर्स है। अब आप इसको चेक कर सकते हैं, आपको ये असाइनमेंट है कि आप इसको ए मैट्रिक्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा।